अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त अपना भाई और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो वेलकम करता हूं आपको सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल में। तो आज हम इस वीडियो में स्विच स्टेटमेंट को करेंगे कि स्विच स्टेटमेंट क्या है सी लैंग्वेज में। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्विच स्टेटमेंट की कुछ डिफिनीशन करें तो ताकि हमें सबसे पहले पता चले कि स्विच स्टेटमेंट होता है, कहाँ यूज़ होता है सी लैंग्वेज में। फिर आखिर में हम एक एग्जांपल के साथ, एक प्रोग्राम के साथ प्रूव करेंगे इनको। तो सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट क्या है। तो इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द स्विच स्टेटमेंट इज़ ए कंट्रोल स्ट्रक्चर। जिस तरह मैंने आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया है, दैट अलाउ यू टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। जिसकी मदद से आप स्विच स्टेटमेंट की मदद से आप मुख्तलिफ़ किस्म ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। आप वेरिएबल की वैल्यू की मदद से आप बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हो, मतलब आप बहुत सारे कंडीशन के साथ काम कर सकते हो। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली उस हालत में यूज़ होता है जब आपके साथ मुख्तलिफ़ कंडीशन हो, आप मल्टीपल कंडीशन, दो या दो से ज़्यादा कंडीशन के साथ काम करना चाहते तो आप उनके लिए स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करोगे। मुख्तलिफ एक्सप्रेशन में ये होता है। इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव टू मल्टीपल नेस्टेड इफ़ एल स्टेटमेंट्स। तो नेस्टेड इफ़ एल स्टेटमेंट हम बाद में करेंगे, ये बहुत लंबी टॉपिक है। व्हेन देयर आर मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज़ टू चेक। जब हम मल्टीपल कंडीशन को चेक करना चाहते हैं तो उनमें हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इनका सिंटैक्स क्या है, तो चलिए सिंटैक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक चॉइस के नाम से हमने एक वेरिएबल लिया, उनको हमने टू से इनिशलाइज किया, टू असाइन किया। स्विच चॉइस के हमने बाकायदगी से स्टार्ट किया। केस वन में हमने डिस्कस किया प्रिंट एफ कंडीशन। हम केस वन में हम कंडीशन रखते हैं कि पहला कंडीशन क्या होगा, पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई पहला वाला केस वन में, तो ये वाला कोड, इस ब्लॉक में जो कोड है ये वाला कोड डिस्प्ले होगा। यू चूज़ ऑप्शन वन ब्रेक। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमने क्या लिखा, ब्रेक। इनको स्किप कर दो तो कंपाइलर यहाँ इस ब्लॉक में आ जाएगा और इस ब्लॉक में जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर केस टू ट्रू हुई तब, अगर केस टू भी फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रू नहीं हुई, फॉल्स हुई, तो फिर हमने ब्रेक लिखा है तो ये भी स्किप करेगा कंपाइलर, यहाँ पर आएगा, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर इनके साथ मैच कर गई कंपाइलर की वैल्यू किस तरीके के साथ अगर मैच कर गई तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर इन तीनों में से किसी के साथ भी मैच नहीं कर गई तो फिर कंपाइलर डिफ़ॉल्ट में जाएगा। डिफ़ॉल्ट मीन मतलब इनमें कोई वैल्यू है नहीं जो कंपाइलर चाहता है, जो इनके साथ मैच कर रहा है, तो कंपाइलर डिफ़ॉल्ट में जाएगा। डिफ़ॉल्ट में हमने लिखा है कि फिर ये एग्जीक्यूट करो। इस ब्लॉक में जो कोड लिखा है इनवैलिड चॉइस, फिर हमने उनको ब्रेक टैग लगाया है। चलो एग्जांपल के साथ करते हैं ताकि आपको सब कुछ समझे। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच ई, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये मैन है, ये अपने हर प्रोग्राम में लिखने हैं। तो जिस तरह हमने पहला वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमने इनिशलाइज़ नहीं किया, वैल्यू हमने असाइन नहीं किया अभी तक, हम स्कैनफ की मदद से वैल्यू लेंगे। फ्रेंड एफ में हम चाहते हैं कि मेनू इनको डिस्प्ले करो। पर फ्रेंड एफ ने हमने तीन वैल्यूज़ को डिस्प्ले किया, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, तीन मेन्यूज़ को डिस्प्ले किया। प्रेयर प्रिंट एफ की मदद से हम एंटर यूर चॉइस, मतलब हम कीबोर्ड से वैल्यू लेंगे। स्कैन एफ की मदद से पर्सन डी, मतलब ये है कि आपने इंटीजर वैल्यू देना है। इन चॉइस में हमने उनको, और वो वैल्यू हमने चॉइस को हम असाइन करेंगे, तो इसलिए हमने चॉइस यहाँ पर लिख दिया। अब स्विच स्टेटमेंट की बॉडी स्टार्ट हो। यहाँ से स्विच स्टेटमेंट हम किस वेरिएबल के साथ काम कर रहे हैं, चॉइस के साथ। अब स्विच स्टेटमेंट की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई। अब यहाँ पर हम मल्टीपल कंडीशन यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे।
हम केस 1, अगर केस 1 ट्रू हुई, प्रिंट एफ यू सेलेक्टेड ऑप्शन 1। अगर हमने वैल्यू दी और वो केस 1 के साथ मैच कर गई तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ब्रेक इनके साथ मैच न कर गई तो फिर कंपाइलर यहाँ पर आएगा केस 2 की तरफ। तो केस 2 में हमने इस ब्लॉक में हमने यू सेलेक्टेड ऑप्शन 3, आपने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया। अगर इनके साथ कंपाइलर की वैल्यू चॉइस वेरिएबल की जो हमने वैल्यू असाइन की है वो ऑप्शन केस 2 के साथ मैच कर गई तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर मैच न कर गई तो फिर केस 3 की तरफ कंपाइलर आ जाएगा। अगर इनके साथ भी मैच हुई, तब मैच होती है तब तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं होती तो फिर ब्रेक हमने लगाया है। अगर इन तीनों में से किसी के साथ भी चॉइस वेरिएबल की जो वैल्यू है उनके साथ मैच न होती है तो फिर डिफ़ॉल्ट, आखिर में हमने डिफ़ॉल्ट लिखा है कि इनमें से किसी भी के साथ ये मैच नहीं होती तो हमने डिफ़ॉल्ट में लिखा है फ्रेंड इनवैलिड चॉइस। तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो। फिर आखिर में हमने ब्रेक लगा है ताकि कंपाइलर आगे न जा सके। तो चले, और रिटर्न 0 के बारे में भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो चले एग्जीक्यूट करते हैं, थोड़ा वेट करो। ये आप देख सकते हैं कि अब हम इनको वैल्यू देंगे जिस तरह हमने स्कैन एफ में लिखा था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 देते हैं तो ये जवाब देगा कि ये पहला वाला जो ऑप्शन है यू सेलेक्टेड ऑप्शन 1, तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि हमने 2 दिया है। ये जवाब देगा यू सेलेक्टेड ऑप्शन 2, क्योंकि ये 2 उनके साथ दूसरी कंडीशन के साथ मैच हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम तीसरी वैल्यू देते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं और नई वैल्यू देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 3 देते हैं तो ये आप देख सकते हैं यू सेलेक्टेड ऑप्शन 3। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिफ़ॉल्ट में जाते हैं, मतलब इन कंडीशन में से बाहर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 4 देते हैं, 5 देते हैं, 6 देते हैं। इनवैलिड चॉइस, क्योंकि ये इन कंडीशन में है ही नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज